नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं समसाम की घटना चक्र में भारतीय राज्य व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी। महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी। तो सबसे पहले देखते हैं महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति। योग्यता क्या होती है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता। तो जो महान्यायवादी होता है उसकी योग्यता क्या होती है? उसकी योग्यता होती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसके नियुक्त होने वाली योग्यताएं होती हैं। विशेषता, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में उपस्थित होने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा में कार्रवाई में उपस्थित भी हो सकता है, उसमें बोल भी सकता है, परंतु वहां पर अपना मत नहीं दे सकता, उसको अपना वोट देने का अधिकार नहीं है। कार्यकाल महान्यायवादी का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पारिश्रमिक संविधान में तय नहीं है, राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। महान्यायवादी का जो सैलरी होती है वह राष्ट्रपति ही तय करता है, संविधान में तय नहीं किया गया है। और महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में वर्णन है महान्यायवादी का। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। योग्यता क्या होती है? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसके बराबर योग्यता होती है। विशेषता, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है, वहां पर बोल भी सकता है कार्रवाई में, लेकिन वहां पर वोट नहीं डाल सकता। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और वेतन संविधान में तय नहीं किया गया है, राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। और अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। चलिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। कौन? महान्यायवादी। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। ध्यान रखिएगा, जो केंद्र का भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और राज्य सरकार का विधि अधिकारी या कानून सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, केंद्र सरकार का विधि अधिकारी, और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य सरकार का कानून अधिकारी। चलिए, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो 148 अनुच्छेद। तो सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो जो सीएजी होता है उसको हटाने का कौन सा प्रावधान है? क्या तरीका है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के द्वारा सीएजी को भी हटाया जा सकता है, और ये संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है कौन? लोक लेखा समिति। जो सीएजी होता है उसके लेखा परीक्षक प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति जांच करती है। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से सीएजी को अलग किया गया था 1976 में। जो केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से सीएजी को कब अलग किया गया था? 1976 में अलग कर दिया गया था केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से। चलिए, वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष, अध्यक्ष और कार्यकाल। तो वित्त आयोग के बारे में जानते हैं। वित्त आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक
आयोग है, इसके बारे में जानते हैं। तो वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? वित्त आयोग पहला नियुक्ति वर्ष कब? 1951। केसी नियोगी, इनका कार्यकाल 1952 से 57। तो पहला वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। नियुक्ति वर्ष कब? 1951। तो पहला वित्त आयोग कब शुरू हुआ था? 1951 में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और केसी नियोगी का कार्यकाल 1952 से 57 था। दूसरा 1956 के संथानम 1957 से 62। दूसरा वित्त आयोग अध्यक्ष के संथानम 1957 से 62। उसके बाद तीसरा 1960 में ए के चंद्रा 1962 से 66। चौथा डॉक्टर पीवी राजमन्नार 1966 से 1969। उसके बाद महावीर त्यागी 1969 से 1974। उसके बाद के ब्रह्मानंद रेड्डी, छठा के ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 1979। सातवां जे अमसेल्ट 1979 से 1984। और फिर आठवां 1984 में वाई बी चौहान 1984 से 1989। एन के सालवे 1989 से 1995। के सी पंत 1995 से 2000। और एम के खुसरो एम खुसरो 2000 से 2005। डॉक्टर सी रंगराजन 2005 से 2010। डॉक्टर विजय अल केलकर 2010 से 2015। वाई वी रेड्डी 2015 से 2020। और एन के सिंह 2021 से 2026। तो एक तो पहला याद रख लो, पहला और दूसरा, और लास्ट के 3 ये याद रख लो, सारा कोई जरूरत नहीं है। तो पहला 1951 में वित्त आयोग की स्थापना 1951 में। पहले अध्यक्ष केसी नियोगी, दूसरे अध्यक्ष के संथानम 1957 से 1962। उसके बाद 2007 या 13वां डॉक्टर विजय अल केलकर 2010 से 2015। डॉक्टर विजय अल केलकर 2010 से 2015, 2007 में 13वां था। 14वां वाई वी रेड्डी, 14वें नंबर पे वाई वी रेड्डी 2013 में। 2015 से 2020, 2015 से 2020 वाई वी रेड्डी 14वें वित्त आयोग अध्यक्ष। 14वें वित्त आयोग अध्यक्ष वाई वी रेड्डी 2015 से 2020। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है 2017 एन के सिंह, 2017 में बने थे एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। एन के सिंह 2021 से 26 तक ये रहेंगे। तो 17 से लेकर 26 तक एन के सिंह। तो 15वें और 16वें यही है एन के सिंह 2021 से 2026। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। कौन? एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता किसमें है? अनुच्छेद 165 में वर्णन है महाधिवक्ता का। चलिए, योग्यता उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होती है वही होती है एडवोकेट जनरल की योग्यता। पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित, जो वेतन होता है वो राज्यपाल निर्धारित करता है। और कार्यकाल राज्य के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो जो सेंटर में जो राष्ट्रपति के काम होते हैं वही कार्य राज्यपाल के राज्य में होते हैं। या यूं कहें कि सेंटर में राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से 151 संवैधानिक प्रावधान 148 से 151 CAG। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति को केंद्र के लेखों की और राज्यपाल को राज्य के लेखों की रिपोर्ट सौंपता है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। रिपोर्ट सौंपता है किसकी? केंद्र के लेखों की राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है और राज्य के लेखा जोखों की
राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपता है कौन? CAG। चलिए, वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन होता है किसका? CAG का। कार्य केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षक और राज्य सरकार के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षक दोनों। केंद्र सरकार के लिए सिर्फ लेखा परीक्षक होता है CAG और राज्य सरकार के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षक दोनों। और कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। CAG का कार्यकाल क्या होता है? या तो पद पर उसे आसीन हुए 6 वर्ष हो गए हो या उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई हो, जो भी पहले हो जाए वही कार्यकाल माना जाएगा CAG का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आज यहीं तक रखेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।